आज की इस वीडियो में हम बीएड सेकेंड सेमेस्टर माइक्रो टीचिंग की प्रैक्टिकल फाइल 108B बायोलॉजिकल साइंस में सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना 7 पढ़ेंगे, जो कि पुनर्बल कौशल के अंतर्गत है, जिसका प्रकरण या टॉपिक है ब्लड। ब्लड टॉपिक क्लास 9 तथा क्लास 11 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अब बात करते हैं पुनर्बलन कौशल क्या होता है। तो पुनर्बलन कौशल के अंतर्गत हम कुछ बालकों से प्रश्न पूछते हैं तथा बालकों द्वारा दिए गए उत्तरों के आधार पर ही हम उन्हें फीडबैक देते हैं। अर्थात बालक किसी भी क्वेश्चन का आंसर जितने सही तरीके या सही ढंग से देंगे, उस आधार पर बालकों को हम फीडबैक देंगे। फीडबैक पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव भी होता है। अर्थात बालक यदि किसी प्रश्न का उत्तर सही देते हैं तो उसके लिए हम पॉजिटिव फीडबैक देते हैं, जबकि वही बात करें अगर बालक किसी प्रश्न का उत्तर सही ढंग से नहीं देते या नहीं दे पाते हैं तो वहाँ पे हम निगेटिव फीडबैक देते हैं तथा उसके साथ ही साथ हम बॉडी लैंग्वेज का भी प्रयोग करते हैं। अर्थात बालक द्वारा दिए गए उत्तर के आधार पर ही हम फीडबैक देते हैं। जैसा कि यदि बालक सही उत्तर दे रहे हैं तो उसके लिए ठीक है, सही है, बहुत बढ़िया, लाजवाब, इन सभी शब्दों का प्रयोग करेंगे हम पॉजिटिव फीडबैक के रूप में। वही बात करें हम निगेटिव फीडबैक, अर्थात बालक यदि सही उत्तर नहीं दे रहा है, नहीं, थोड़ी सी सुधार की आवश्यकता है और बेहतरीन कर सकता है, ये निगेटिव फीडबैक हम बालकों को दे सकते हैं। हालांकि अधिक निगेटिव फीडबैक का प्रयोग नहीं करना चाहिए और ना ही बालक द्वारा दिए गए गलत उत्तर को आप समर्थन करेंगे। अर्थात बालक यदि किसी प्रश्न का उत्तर गलत दे रहे हैं तो आप उसमें सुधार करेंगे। अब बात करते हैं हम पुनर्बलन कौशल के फर्स्ट पेज की। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, सबसे पहले पेज पे हम सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना 7 लिखेंगे। उसके पश्चात आप किस कौशल पर कार्य कर रहे हैं उस कौशल का नाम लिखेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम लोग पुनर्बलन कौशल को यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो हमने पुनर्बलन कौशल लिखा है। उसके पश्चात यदि आप छात्र अध्यापक हैं तो छात्र अध्यापक का नाम लिखेंगे तथा यदि आप छात्र अध्यापिका हैं तो छात्र अध्यापिका का नाम लिखेंगी। उसके पश्चात आप अभ्यास केंद्र अर्थात सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना पर कार्य आप कहाँ पे कर रहे हैं, वहाँ के अभ्यास केंद्र का नाम लिखेंगे। उसके पश्चात आप दिनांक, किस क्लास के लिए आपने टॉपिक तैयार किया, तो क्लास 9th, वर्ग क्या है सी, विषय क्या है विज्ञान, उप विषय अर्थात सब सब्जेक्ट जीव विज्ञान, कालांश क्या है सेकेंड अर्थात पीरियड जो है वह सेकेंड है, अवधि, तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सभी कौशल के लिए 5 से 10 मिनट मिलते हैं, तो यहाँ पे भी 5 से 10 मिनट ही मिलेंगे। उसके पश्चात आप प्रकरण लिखेंगे अर्थात किस टॉपिक पे आप पुनर्बलन कौशल कार्य कर रहे हैं, तो यहाँ पे रक्त है या फिर हम ब्लड भी कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं पुनर्बलन कौशल के घटक की। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, यहाँ पे मुख्यतः 6 घटक हैं, जिसके अंतर्गत कुछ अलग पॉइंट्स भी हैं, जैसे कि आपको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताते हैं। अब बात करते हैं पुनर्बलन कौशल के फर्स्ट घटक की। तो पहला घटक जो होगा वह होगा शाब्दिक व धनात्मक पुनर्बलों का प्रयोग। इसके अंतर्गत आपको 3 पॉइंट पढ़ने हैं। फर्स्ट है स्वीकारात्मक वचनों का प्रयोग, अर्थात बालक यदि सही उत्तर दे रहे हैं तो आप उसे स्वीकारेंगे। सेकेंड है छात्रों के सुझाव का समर्थन, अर्थात कई बार ऐसा होता है कि एक ही प्रश्न के उत्तर अनेक होते हैं, तो आप बालक द्वारा दिए गए उत्तरों का भी समर्थन करेंगे यदि वह उत्तर सही है तो। तीसरा होगा छात्रों का उत्साहवर्धन करना, अर्थात छात्रों को मोटिवेट करना फीडबैक द्वारा, जिसके कारण वह शिक्षा के क्षेत्र में अपने विषय वस्तु के क्षेत्र में और अधिक प्रयास द्वारा आगे बढ़े। सेकेंड होगा अशाब्दिक पुनर्बलनों का प्रयोग। सेकेंड के अंतर्गत फर्स्ट है भाव भंगिमा का प्रयोग, अर्थात बॉडी लैंग्वेज का प्रयोग, अर्थात छात्र यदि किसी क्वेश्चन का आंसर सही दे रहे हैं, ठीक ढंग से दे रहे हैं, तो आप फीडबैक में सर हिला सकते हैं कि ठीक है, बढ़िया है। आप थंब का भी प्रयोग कर सकते हैं, आप हाथों का भी प्रयोग करते हैं कि बहुत अच्छे। तो इस प्रकार से हम अशाब्दिक पुनर्बलन का प्रयोग करते हैं, अर्थात भाव भंगिमा का प्रयोग करते हैं। सेकेंड होगा सही उत्तरों को बोर्ड पर लिखना, अर्थात छात्र यदि किसी क्वेश्चन का आंसर सही दे रहे हैं तो आप उसे बोर्ड पर लिखेंगे। थर्ड घटक है ऋणात्मक पुनर्बलनों का अभाव होना, अर्थात ऋणात्मक पुनर्बलन का प्रयोग करना लेकिन बहुत ही कम। यदि छात्र किसी प्रश्न का उत्तर सही ढंग से नहीं दे रहे हैं या सही नहीं दे रहे हैं तो आप उन प्रश्नों के उत्तर स्वयं ही देंगे, ना कि ऋणात्मक पुनर्बलन का प्रयोग करके बालकों को हतोत्साहित करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है अर्थात फोर्थ जो घटक है वह है ऋणात्मक अशाब्दिक पुनर्बलनों का अभाव होना, अर्थात आप जैसा कि हमने आपसे कहा कि बालकों को फीडबैक द्वारा मोटिवेट करके आपको उनके विषय वस्तु
में और अधिक रुचि उत्पन्न करने का कार्य करना है, ना कि उन्हें हतोत्साहित करना। नेक्स्ट घटक है पुनर्बलों का सही प्रयोग होना, अर्थात यदि छात्र सही उत्तर दे रहे हैं, बहुत बेहतरीन दे रहा है तो आप बेटर का प्रयोग करेंगे, अच्छा दे रहा है तो ठीक है, सही है, इन सभी पुनर्बलों का आप प्रयोग कर सकता है। 6 है पुनर्बलन का समुचित प्रयोग होना, अर्थात पुनर्बलों का प्रयोग आप समुचित रूप से करेंगे। इस तरह से पुनर्बलन कौशल के फर्स्ट पेज में जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो सभी के सभी समाप्त होते हैं। अब बात करते हैं पुनर्बलन कौशल के सेकेंड पेज की। सेकेंड पेज में आप सबसे पहले क्रमांक संख्या लिखेंगे, उसके पश्चात यदि आप छात्र अध्यापक हैं तो छात्र अध्यापक कथन लिखेंगे, यदि आप छात्र अध्यापिका हैं तो छात्र अध्यापिका कथन लिखेंगे, उसके पश्चात छात्र या छात्रा कथन। तो सबसे पहले पुनर्बलन कौशल के फर्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। यदि आपके शरीर का कोई भाग काट दिया जाए तो शरीर में कौन सा तरल पदार्थ निकलता है? छात्र जवाब देंगे, यदि शरीर का कोई भाग काट दिया जाए तो शरीर से रक्त बाहर निकलता है। आप फीडबैक देंगे, शाबाश, बहुत अच्छे। सेकेंड क्वेश्चन होगा, रुधिर का रंग कैसा होता है? छात्र जवाब देंगे, लाल होता है। आप सिर हिलाकर सहमति देंगे कि सही है। थर्ड क्वेश्चन है, रक्त हमारे शरीर में कैसे प्रवाहित होता है? छात्र जवाब देंगे, रुधिर वाहिनियों द्वारा। आप कहेंगे सही उत्तर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, रक्त का रंग लाल क्यों होता है? छात्र जवाब देंगे, हीमोग्लोबिन के कारण। यहाँ पर आप कह सकते हैं कि बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन क्या है? छात्र जवाब देंगे, रक्त में पाया जाने वाला आयरन युक्त प्रोटीन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हमारे शरीर के रक्त में कितनी प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं? छात्र जवाब देंगे, 3। फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से अरेंज कर सकते हैं या फिर छात्र द्वारा आप उन तीनों कोशिकाओं के बारे में जानेंगे। तो छात्र जवाब देंगे, आरबीसी अर्थात लाल रक्त कणिका, डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त कणिका तथा प्लेटलेट। आप कहेंगे शाबाश। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने फीडबैक के रूप में अर्थात पुनर्बल कौशल में शाबाश, सिर हिलाकर सहमति दिया है, उत्तर सही है, बहुत अच्छे, शाबाश, ठीक है। इन सभी शब्दों के प्रयोग द्वारा हम बालक के दिए गए सही उत्तरों पर धनात्मक फीडबैक देंगे तथा बॉडी लैंग्वेज का भी प्रयोग करेंगे। इस तरह से पुनर्बलन कौशल के प्रश्न समाप्त होते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपको किसी भी कौशल पर कार्य 5 से 10 मिनट के अंतर्गत ही करना है, तो इसलिए आप 6, 8 या 10 भी क्वेश्चन आप अरेंज कर सकते हैं, बट हाँ, टाइमिंग का ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं हम पुनर्बलन कौशल के थर्ड पेज अर्थात निरीक्षण तालिका या मूल्यांकन तालिका की। निरीक्षण तालिका में सबसे पहले आप क्रमांक संख्या लिखेंगे, उसके पश्चात घटक, फिर मापनी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप 3 मापनी का भी प्रयोग कर सकते हैं, 4 मापनी का भी प्रयोग कर सकते हैं और 5 मापनी का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, अति निम्न, निम्न, सामान्य, उत्तम तथा अति उत्तम। अब बात करते हैं हम निरीक्षण तालिका के घटक की। तो जैसा कि आप सभी को इससे पहले भी वीडियो में बताया गया है कि निरीक्षण तालिका में आपको यह पता चलता है कि फर्स्ट पेज पर आपको जिस कौशल के भी इंस्ट्रक्शन दिए गए थे उन सभी पॉइंट्स पे सही ढंग से कार्य किया है या नहीं किया है। अर्थात बात करें हम फर्स्ट पेज की तो वहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन दिया था कि उन सभी बातों को ध्यान में रखकर ही आपको इस कौशल को करना है। जबकि बात करें हम निरीक्षण तालिका की तो आपको यहाँ पे पता चलता है कि आपने उन सभी कौशलों पर सही ढंग से कार्य किया है या नहीं किया है, और यह निरीक्षण कार्य आपके सहपाठी करते हैं और जो आपकी विषय वस्तु से रिलेट करते हैं। अब एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हम निरीक्षण तालिका के घटक को देखेंगे। फर्स्ट है शाब्दिक व धनात्मक पुनर्बलों का प्रयोग किया गया है, देख सकते हैं आप, उत्तम। अब बात करते हैं हम फर्स्ट के एक की, तो स्वीकारात्मक पुनर्बलों का प्रयोग किया गया है, देख सकते हैं आप, उत्तम। सेकेंड है छात्रों के सुझाव का समर्थन किया गया है, यह सामान्य है। छात्रों का उत्साहवर्धन किया गया, यह उत्तम है। फिर नेक्स्ट है अशाब्दिक पुनर्बलों का प्रयोग हुआ है, यह भी सामान्य है। फिर लास्ट है भावभंगिमा का प्रयोग हुआ है, तो यह भी हमारा सामान्य है। उसके पश्चात हम देखेंगे सही उत्तरों को बोर्ड पर लिखा गया है। ऋणात्मक पुनर्बलों का अभाव है, ऋणात्मक अशाब्दिक पुनर्बलों का अभाव है, पुनर्बलों का सही प्रयोग है, पुनर्बलों का समुचित प्रयोग हुआ है।
और इतना निरीक्षण करने के पश्चात आपके सहपाठी आप में आलोचनात्मक सुझाव देंगे, अर्थात आपके टीचिंग कार्य में जो भी कमियां होंगी उस पर आपको सुझाव देंगे ताकि आप उन कमियों को दूर कर सकें, सुधार सकें। और उसके पश्चात आपके सहपाठी यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे सहपाठी हस्ताक्षर के स्थान पर। उसके पश्चात निरीक्षक हस्ताक्षर अर्थात आपकी क्लास के जो निरीक्षण कर रहे होंगे, आपके माइक्रो टीचिंग का जो निरीक्षण कर रहे होंगे, वह यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे। इस तरीके से पुनर्वलन कौशल समाप्त होता है। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया हो।